अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम आजानी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं क्लिफ्टन पुल के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हरगिसा के जो अवाम है वो यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं। पानी, बिजली, आटे की बंदिश के ख़िलाफ़, आटे के अदम फ़राहमी के ख़िलाफ़, पानी के बंदिश के ख़िलाफ़ यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ काफ़ी नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो एहतजाजी जो मुज़ाहरे में लोग शामिल हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इस एहतजाज करने का इनके किस किस मसाइल की बिना पर इन्होंने यहाँ पर एहतजाज के लिए रोड ब्लॉक किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एहतजाज क्यों कर रहा है? अगर ये जो एहतजाज किया जा रहा है, इसका मेन जो इशू है वो आटे के हवाले से है। एक तो सब्सिडी भी है और दूसरा आटे की किल्लत और सही मानों में तकसीम न होना, गैर मुनसिफाना तकसीम कि जिस पर मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेयार बनाकर गैर मुनसिफाना तकसीम किया जा रहा है। तो लिहाजा ये जो एरिया है क्लिफ्टन पुल एरिया मुंतज़राबाद, यहाँ पर 134 ऊपर गिराने हैं, लेकिन आटा आ रहा है उनके लिए 35 या 37। तो लिहाजा यहाँ पर आटा असल महीने में एक भी नहीं मिलता है। तो अब बेचारे आवाम क्या खाएँ, उनके पास पैसे हैं लेकिन लेने के लिए आटा नहीं है। तो लिहाजा ये जो आटे की किल्लत है, इस पर हम बाकायदा तमाम इदारों के पास गए हैं। आज ही हम कमिश्नर ऑफिस में जाकर हैं, COC के पास गए हैं। हमने कानूनी जितने भी रास्ते हैं सारे तय करके आखिरी बार यहाँ हम मंजिल में निकले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम रास्ता बिला करने में खुशी नहीं होती है, हमें दूसरों को टेंशन देना, दुख देने में हमें परेशानी होती है, लेकिन इन बेगैरत हुकूमतों ने इसके अलावा कोई राहल नहीं रखा है। तो लिहाजा मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि आपको बिजली का मसला है, आटे का मसला है, पानी का मसला है, खुदा के रास्ते में निकले, इनसे अपना हक छीन कर ले लें। ये हक देने वाले नहीं हैं, न आईनी हक दिलवा सके न शहरी का हक। एक पानी, बिजली और आटा ये शहरी का बुनियादी हक है, यानी ये हक नहीं देंगे। अगर कौंसलर है तो कौंसलर से माजूल हो जाता है, अगर कमिश्नर है तो कमिश्नर से माजूल हो जाता है, यानी जितने भी ओहदे हैं उससे ऑटोमेटिकली माजूल हो जाते हैं। लेकिन इनकी आप देखें बड़ी शुजात, बड़ी जुरत, अपने ओहदे में भी बैठे हुए हैं डट कर, और यहाँ पर आवाम के लिए सहूलत देने के लिए भी ये तैयार नहीं है। इस मरतबा अभी आपने फरमाया कि आप कमिश्नर ऑफिस गए, DC के पास गए, तमाम इदारों के पास गए। जो इदारों के पास गए तो उन्होंने आपको क्या कहा? उनका कहना यह है कि वहाँ से ये मसला जो है वफाकी मसला है, फ़िलहाल हमारे हाथ में नहीं है। तो हमने जवाब ये दिया था, जो कुछ आपके हाथ में हो तो मुनसिफाना तकसीम करो। अभी 3 सेल पॉइंट हैं, एक में काफ़ी तादाद में आ रहा है, एक में कम आ रहा है। 2 ड्रॉपिंग पॉइंट है, एक में ज़्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है। ये तो आपके हाथ में है ना। तो असलन देखिए भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये वफाक के हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में है, और नीचे भी आपके हाथ में है। बात इतनी से आप मिलकर काम करें। अभी ये CSO वाले कब से कह रहे हैं कि हम खरमंग वाले शिगर उनका अलग कोटा बनाकर ला के यहाँ कर जमा करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। मैं खुद पिछले दिसंबर से इस चीज़ की पेगरी कर रहा हूँ कि कब होगा, अभी तक हुआ नहीं है। लिस्ट अभी तैयार नहीं हो सका उनसे। बहुत सारे मामलात हम मीडिया पर भी लाएंगे। खुद कमिश्नर की ज़बान पर बहुत सारे मामलात आए हैं कि हमारे खुद नाअहल होने की वजह से ये चीज़ें पेश आ रही हैं। अच्छा, तो आपका अभी का लाहेमल क्या है कि आप इस रोड को कब तक ब्लॉक रखेंगे? हम उस वक्त तक इस रोड को ब्लॉक करके रखेंगे जो बुनियादी हुकूक हमने मुअय्यन किया है। मुतालबा ऑलरेडी हमने कमिश्नर के पास भेजा है, यानी हमने अपने मुतालबात पहले भेजे हैं। रास्ते में निकलने का इतला हमने दे दिया है, सारा कानून रास्ते मुकम्मल करके आए हैं। वो मुतालबा जो इस वक्त कमिश्नर के पास है, जो COC के पास है, जो इंस्पेक्टर फूड के पास है, वो मुतालबा हल होगा तो इंशाल्लाह हम यह रास्ता छोड़ कर जाएँगे। हमें रास्ता बंद करने का कोई शौक़ नहीं। जित नाज़रीन, इस वक्त रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है और जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे वो रोड को ब्लॉक रखेंगे और अपने एहतजाज रिकॉर्ड करते रहेंगे। इसी के साथ आसिम आजानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।